रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक बयान दिया, सिंध को लेकर बयान। वैसे तो उन्होंने कई बातें की, लेकिन सबसे ज़्यादा जिसने सुर्खियां और ट्रेंड बटोरी वो है पाकिस्तान के सिंध को लेकर दिया गया उनका बयान। कहा, सीमाएं बदल सकती हैं, क्या पता सिंध भारत में फिर शामिल हो जाए। तो आज चर्चा इसी पॉइंट पर। राजनाथ सिंह ने कहा, आज सिंध की भूमि, मेरे बहनों भाइयों, यह भारत का हिस्सा भले ही न हो, लेकिन सभ्यतागत रूप से सिंध हमेशा भारत का हिस्सा रहेगा। और जहां तक जमीन की बात है तो बॉर्डर्स तो बदल सकते हैं, क्या पता कल को सिंध भारत में फिर से वापस आ जाए। तो ये राजनाथ सिंह का जो बयान है वो पूरी तरह से ये रहा। राजनाथ सिंह के इस बयान के जवाब में शिवसेना उद्धव की जो सांसद हैं प्रियंका चतुर्वेदी, उन्होंने एक ट्वीट किया और उन्होंने उस ट्वीट में लिखा, पहले पीओके का सपना दिखाया होम मिनिस्टर ने, अब सिंध का सपना दिखाया रक्षा मंत्री ने। प्रियंका चतुर्वेदी ने इसी ट्वीट में आगे लिखा है कि भारत के लोग कह रहे हैं कि दिल्ली धमाके को एक्ट ऑफ वॉर घोषित करो, क्योंकि इसमें जैश ए मोहम्मद का सक्रिय सहयोग रहा है जिसकी जड़ें पाकिस्तान में हैं। इस पर खामोशी है। दाद देनी होगी प्रियंका चतुर्वेदी की हिम्मत की, जिन्होंने आज के माहौल में ऐसा लिख दिया, क्योंकि जो मोदी सरकार को सूट नहीं करता ऐसा कुछ लिख देने पर लोगों को सीधे देशद्रोही करार दे दिया जाता है। और जब बात पाकिस्तान की हो तो खतरा और ज़्यादा रहता है। एक बात पहले साफ कर दूं कि न तो प्रियंका चतुर्वेदी और न ही किसी भारतीय को इस बात में तनिक भी संदेह होगा कि भारतीय सेना बिल्कुल और पूरी तरह से सक्षम है पीओके वापस लेने में, और जरूरत पड़ी तो आगे बढ़ने में भी, पूरा पाकिस्तान जीतने में। एक उदाहरण देख चुके हैं, जब पहलगाम आतंकी हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सैन्य नेतृत्व को, देश के सैन्य नेतृत्व पर जिम्मेदारी सौंप दी, तो भारतीय सेना ने दिखा दिया कि किस तरह से वो सक्षम है सैन्य तरीके से पाकिस्तान के आतंकी ढांचे को और जरूरत पड़ी तो पाकिस्तानी सेना से भी निपटने में। पाकिस्तान के कई बेस कैंप तबाह किए, वो तमाम दृश्य जो है और तमाम जानकारी हम देख सुन चुके हैं। लेकिन भारत की सेना अनुशासन से बंधी हुई सेना है। वो देश के लोकतंत्र के प्रति पूरी तरह से समर्पित है और निष्ठावान है, और समर्पित और निष्ठावान रहते हुए राजनीतिक नेतृत्व के कहे पर चलती है। इसलिए जब भी किसी सैन्य ऑपरेशन की बात होती है तो फैसला जो है वो राजनीतिक नेतृत्व का होता है, चाहे 1971 की लड़ाई हो या फिर ऑपरेशन सिंदूर। राजनीतिक नेतृत्व के निर्देश पर भारतीय सेना बेहतर से बेहतर नतीजे लाकर देती है। इसलिए अगर विपक्ष का कोई नेता या फिर देश का कोई आम नागरिक भी राजनीतिक नेतृत्व के बयान पर सवाल उठाए, इस तरह के बयान पर, तो उसे सेना की क्षमता के खिलाफ कतई नहीं माना जाना चाहिए। और ये बात जो है वो नोट करने की बात है। हालांकि सवाल जो उठता है वो राजनीतिक इच्छा शक्ति को लेकर उठता है, राजनीतिक मंशा को लेकर उठता है, और यही सवाल प्रियंका चतुर्वेदी ने उठाया है। ये हम सब के सोचने की बात है कि राजनाथ सिंह ने सिंध पर ऐसा बयान क्यों दिया। ये सही है कि सिंधी समुदाय के लोगों को वो संबोधित कर रहे थे। ये भी सही है कि सिंध में अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय पर भारी अत्याचार होता है, और ये बात किसी से छिपी नहीं है। पाकिस्तान की सरकार अत्याचार रोकना तो दूर, उसे शह देती नजर आती है। सिंध प्रांत में मानवाधिकार के गंभीर सवाल हैं, लोग आवाज़ उठाते रहते हैं, आवाज़ दबा दी जाती है। सिंध से हिंदू समुदाय के लोग बड़े पैमाने पर पलायन करने को मजबूर हुए हैं, और इनमें से अधिकतर ने भारत में शरण ली है। उनकी जन्मभूमि सिंध से उनका लगाव जो है वो स्वाभाविक है। उनके दुखों और उनके जख्मों को भरने की कोशिश करना भारत सरकार का और हम सब भारतीय का दायित्व है। ये संवेदना की बात है। लेकिन इस क्रम में सिंधी समुदाय को ये भ्रम देना बिल्कुल भी न्यायोचित नहीं है कि क्या पता फिर सिंध भारत का हिस्सा बन जाए। नहीं बन सकता। बाकी बातों को तो छोड़िए, जियोपॉलिटिक्स की सामान्य समझ रखने वाले इंसान को भी ये पता है, सरहद कोई हवा का रुख नहीं कि कभी भी बदल जाए, और न ही ये बहती हुई नदी है कि अपनी धारा बदल ले। और तो और
सैन्य तरीके से सरहद बदलने के लिए सिर्फ किसी एक देश का मिलिट्री माइट होना काफ़ी नहीं है और ये 2-4 दिन की लड़ाई में बदली भी नहीं जा सकती। अगर हम उदाहरण की बात करें तो देखिए, रूस कितने सालों से लड़ रहा है, उसे कुछ कामयाबी मिली है, लेकिन कितना जियोपॉलिटिक्स उसमें शामिल है। अमेरिका भी उसकी तरफदारी करता नजर आ रहा है। चीन उसकी अर्थव्यवस्था में युआन का जो सहारा है वो दिए खड़ा है, बड़ी मात्रा में वहाँ से तेल आदि खरीदता रहा है। उधर दूसरी तरफ यूक्रेन के साथ पश्चिमी देश खड़े हैं। अमेरिका इधर भी रहा है, अब तराजू लेकर बैठा है कि इधर झुकने में फ़ायदा है। यानी कि ये सिर्फ यूक्रेन और रूस का युद्ध नहीं है, दुनिया के दो खेमों का युद्ध बन चुका है। और ये बात इसलिए क्योंकि ये समझना ज़रूरी है कि किसी भी युद्ध में ऐसी स्थिति नहीं होती कि सिर्फ 2 देश लड़ रहे हों और बाकी मूक दर्शक बने बैठे हों। खैर, चर्चा में हम इतनी दूर इसलिए निकल गए क्योंकि संदर्भ समझना जो है वो बहुत ज़रूरी है। अब आते हैं मूल पॉइंट पर लौटकर। मूल पॉइंट है कि पीओके लिया नहीं लेकिन सिंध की बात कर रहे हैं, जबकि पीओके सीधा सीधा भारत का भिन्न अंग है। इसमें किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए और यह संदेश बार बार भारत की तरफ से साफ किया जा चुका है। सब भारतीयों की तरफ से साफ है कि जो पीओके है वो भारत का भिन्न हिस्सा है। ये 1947-48 से पाकिस्तान के अवैध कब्जे में है। भारत की संसद ने 1994 में सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित कर पूरे पीओके को अपना अभिन्न हिस्सा जो है वो बता चुकी है। 2019 में मोदी सरकार ने एक अहम फैसला लिया और अनुच्छेद 370 को हटा दिया। भारत के नक्शे में गिलगित बाल्टिस्तान भी है। पूरा क्षेत्र जो है वो भारत का हिस्सा है और रहेगा। ये बार बार हमारी तरफ से बात कही जाती है। इस पर से पाकिस्तानी कब्जा हटाना पहली और अहम ज़रूरत है। इसका हम सभी को इंतज़ार है। ये सरकार नहीं कर पाएगी तो अगली सरकार से भी ये उम्मीद रहेगी। वैसे मोदी सरकार के कुछ आलोचक और विपक्ष के बड़े नेता तो यहाँ तक कहते हैं कि पीओके अभी भारत के पास आ जाता अगर मोदी सरकार 4 दिनों में सेना को नहीं रोक देती ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। आरजेडी के मनोज झा भी ये लिख चुके हैं और बोल चुके हैं। वे बहुत ही मुखरता से और तर्कों के साथ इस बात को रख चुके हैं। कई कांग्रेस के नेता भी इस तरह के बयान जो हैं वो दे चुके हैं। तो सवाल है कि आखिरकार जब इस तरह की बयानबाजी होती रही है तो उसके बाद भी सरकार की तरफ से ये कोशिश क्यों नहीं की गई, और अगर सैन्य अभियान रोका गया तो क्यों पीओके को लेकर ही रोकना चाहिए था। लेकिन ऐसा कहते और सुनते वक्त भी हम सबको इस बात का एहसास रहता है कि हमारे पास सैन्य ताकत बेशक हो, लेकिन जियोपॉलिटिकली ऐसा शायद संभव नहीं है। आज के दौर में तो बिल्कुल भी नहीं। फिर भी पीओके लेने की बात अपनी जगह कायम है और कायम रहेगी। इस बात पर जोर डाला जाना जो है वो स्वाभाविक है, लेकिन इस तरह के बयान क्यों दिए जाते हैं कि सिंध भी भारत में आ सकता है? ऐसे तो पूरा पाकिस्तान भारत का हिस्सा रहा है और पूरे पाकिस्तान की जो सरहद है वो बदलने पर जोर देना चाहिए ना। अखंड भारत की बात तो होती रहती है, उस पर अमल के लिए क्या किया जा रहा है, क्या किया जा सकता है, क्या कुछ किया जाना संभव है? अधिक भूमिका न बांधें तो सीधी बात है कि इस तरह के बयान सिर्फ इसलिए दिए जाते हैं ताकि जनता को भावनाओं में बहलाकर रखा जा सके। मूल प्रश्नों की तरफ उनका ध्यान न जाए, या ध्यान जाए भी तो खींचकर इस बात पर ले आओ। मीडिया की तो मजबूरी हो जाती है ऐसे बयानों को सुर्खियां बनाकर चलाने की, और इसलिए उनको दोष देना ठीक नहीं है। और ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ आप समझ रहे हैं। पर इससे हासिल क्या होता है? कोई कहेगा कि पाकिस्तान को मिर्ची लगती है, उसे तो लगेगी ही। आतंक के पनागाह पाकिस्तान को तो आतंक का गढ़ खत्म करने की बात पर भी मिर्ची लगती है। पाकिस्तान खुद के कोड से ग्रसित है, किसी भी तरह जो है वो अपना जीवन जी रहा है इमदादों के सहारे। इसलिए वो तो भारत की तरफ से आने वाले किसी भी बयान पर बौखलाएगा ही। लेकिन पाकिस्तान की बौखलाहट को भारत की कामयाबी नहीं मानी जा सकती। हाँ, किसी पार्टी के राजनीतिक एजेंडे की कामयाबी ये हो सकती है। ऐसा लगता है कि राष्ट्रवाद के चिलम में धर्म की अफीम का जो असर है वो जब जब कम होता प्रतीत होता है, एक नया राजनीतिक कश देना ज़रूरी हो जाता है। और सिंध जो है
सिंध संबंधी जो बयान है ये वही कश है। ये कथित राष्ट्रवाद के नशे को नई उड़ान देने के लिए ज़रूरी होता है इस तरह का बयान देना। ये जनमानस को ज़मीन और जन सरोकार के मूल मुद्दों से दूर रखने की कोशिश से अधिक कुछ नहीं है। आपको मेरा ये पॉइंट अच्छा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए उमाशंकर सिंह पॉइंट को और नोटिफिकेशन बटन ऑन कीजिए। इस तरह के वीडियोज़ हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। फिलहाल नमस्कार।